हेलो दोस्तों, आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ अपनी पाठ्य पुस्तक बाल राम कथा का अध्याय नंबर 3। आपको पता है ये हमारा एक धार्मिक पुस्तक है और धार्मिक पुस्तक के साथ साथ हमें सद्ज्ञान, सद्भावना, सत्प्रति सब कुछ प्रदान करती है, इसलिए हमें ये पढ़ने की ज़रूरत है। ओके। राजा दशरथ के मन में अब एक ही इच्छा बची थी, राम का राज्याभिषेक, उन्हें युवराज का पद देना। अयोध्या लौटने के बाद से ही उन्होंने राम को राजकाज में शामिल करना शुरू कर दिया था। राम यह जिम्मेदारी अच्छी तरह निभा रहे थे। उनकी विनम्रता, विद्वता और पराक्रम का लोहा सभी मानते थे। विनम्रता, नम्र स्वभाव वाला, विद्वता, इंटेलिजेंसी और पराक्रमी यानी योद्धा का लोहा सभी मानते थे। प्रजा उनको चाहती थी। दशरथ के लिए तो वह प्राणों से प्यारे थे ही। दरबार में राम का सम्मान निरंतर बढ़ रहा था। राजा दशरथ वृद्ध हो चले थे। मुनि वशिष्ठ से विचार विमर्श के बाद एक दिन उन्होंने दरबार में कहा, मैंने लंबे समय तक राजकाज चलाया, जैसा बन पड़ा अब मेरे अंग शिथिल हो गए हैं। शिथिल मतलब अब उनके अंग भली भांति प्रकार से काम नहीं करते हैं। मैं वृद्ध हो चला हूँ। मैं चाहता हूँ कि यह कार्यभार राम को सौंप दूँ। अगर आप सब सहमत हों तो राम को युवराज का पद दे दिया जाए। अगर आपकी राय इससे भिन्न है तो मैं उस पर भी विचार करने को तैयार हूँ। ये अपना प्रस्ताव किसने रखा? राजा दशरथ ने। सभा ने तुमुल ध्वनि से राजा दशरथ के प्रस्ताव का स्वागत किया। तुमुल ध्वनि से मतलब एक साथ सभी ने मिलकर बड़े ही अच्छे स्वभाव से उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। राम की जय जयकार होने लगी। थोड़ी देर तक सुनते रहे। संतोष के साथ उन्होंने कहा, शुभ काम में देरी नहीं होनी चाहिए। मेरी इच्छा है कि राम का राज्याभिषेक कल सुबह कर दिया जाए। यह समाचार पलक झपकते पूरे नगर में फैल गया। हर जगह बस यही चर्चा थी। राज्याभिषेक की तैयारियां शुरू हो गईं। भरत और शत्रुघ्न उस समय अयोध्या में नहीं थे। वह अपने नाना केकय राज, उनके नाना का क्या नाम था? केकय राज के यहाँ गए हुए थे। भरत जब भी अयोध्या लौटने की बात करते, नाना उन्हें रोक लेते। भरत को अयोध्या की घटनाओं की सूचना नहीं थी। उन्हें अपने पिता के निर्णय के संबंध में नहीं पता था। यह जानकारी भी नहीं थी कि अगले दिन राम का राज्याभिषेक होने वाला है। केकय से एक दिन में भरत और शत्रुघ्न का आना संभव नहीं था। केकय एक स्थान है, वहाँ से भरत और शत्रुघ्न जो अपने नाना के यहाँ ठहरे हुए थे, वहाँ से आना इनका इतना जल्दी पॉसिबल नहीं था। राजा दशरथ के इस संबंध में राम से चर्चा की। कहा कि भरत यहाँ नहीं है, पर मैं चाहता हूँ कि राज्याभिषेक का कार्यक्रम ना रोका जाए। उन्होंने राम से कहा, जनता ने तुम्हें अपना राजा चुना है, तुम राजधर्म का पालन करना। कुल की मर्यादा की रक्षा अब तुम्हारे हाथ में है। राज्याभिषेक की तैयारियां रानी केकई की दासी ने भी देखी। जो केकई थी उसकी एक दासी थी, वो सारे राज्याभिषेक की तैयारियां देख रही थी। मंत्रा ने, क्या नाम था उसके? जो दासी थी, जो असिस्टेंट थी केकई रानी की, उसका नाम था मंत्रा। क्या नाम था? मंत्रा। शुरू में उसे इस चहल पहल का कारण समझ में नहीं आया। उसने इसे कोई अन्य अनुष्ठान समझा, कोई और प्रोग्राम समझ रही थी वो। इतनी रौनक, ऐसी सजावट, ऐसा कुछ उसने अन्य अनुष्ठानों में नहीं देखा था। उसे अचंभा हुआ। फिर उसने रानी कौशल्या की दासी से पूछा। उसे तब पता चला कि कल राम का राज्याभिषेक होने वाला है। यह उत्सव उसी के लिए है। मंत्रा जल भुन गई मतलब एकदम से जेलिस हो गई। राम का राज्याभिषेक, उसे षड्यंत्र लगा। कैकई के विरुद्ध उसको एक षड्यंत्र लगा। वह कैकई की दासी थी बचपन से, इसलिए उसको बुरा लगा। कैकई का हित
उसके लिए सर्वोपरि था। मंत्रा उसे अपना हित मानती थी। वह कैकेयी की मुँह लगी थी। मुँह लगी मतलब सब तरीक़ा से उससे बात करती थी कैकेयी से और एक फ्रेंड की तरह थी। रानी कैकेयी भी उसे बहुत मानती थी। क्रोध से आग बबूला मंत्रा रनिवास की ओर भागी। रनिवास जहाँ रानियाँ निवास करती थीं। सीधे कैकेयी के कक्ष में वह हाँफ रही थी। क्रोध से चेहरा लाल था। भागने का कारण सांस उखड़ रही थी। भागने के कारण सांस उखड़ रही थी, जैसे हम दौड़ते हैं तो हाँफने लगते हैं। उसने रानी कैकेयी को सोते हुए देखा। किसी तरह स्वयं को संभालते हुए मंत्रा ने कहा, अरे मेरी मूर्ख रानी, उठ, तेरे ऊपर भयानक विपदा आने वाली है। यह समय सोने का नहीं है। होश में आओ, विपत्ति का पहाड़ टूटे इससे पहले जाग जाओ। रानी कैकेयी नींद से चौंक कर उठी। उन्हें मंत्रा की बात समझ में नहीं आई। बात क्या है? तुम इतना घबराई हुई क्यों हो? सब कुशल तो है? उन्होंने पूछा। किसने? कैकेयी ने। कैसा कुशल, कैसा मंगल? सब अमंगल होने वाला है। तुम्हारे सुखों का अंत। महाराज दशरथ ने कल राम का राज्याभिषेक करने का निर्णय लिया है। अब राम युवराज होंगे। यह तो बहुत शुभ समाचार है। कैकेयी ने प्रसन्नता से अपने गले का हार उतारकर मंत्रा को दे दिया। यानी अभी तक कैकेयी जो है उसके दिमाग में ये सब बातें नहीं आ रही हैं। लेकिन जो कहते हैं ना कि कोई किसी की शिकायत कर देता है तो हमारे प्रति, उस व्यक्ति के प्रति हमारे दिल में, दिमाग में भी इस तरह की एक घटना बन जाती है। तो अब वही होने वाला है। रानी, तुम्हारी बुद्धि फिर गई है, मति मारी गई है। सवाल राम की योग्यता का नहीं है, राजा दशरथ के षड्यंत्र का है, तुम्हारे अधिकार छीनने का है। मंत्रा ने हार दूर फेंकते हुए कहा, यह षड्यंत्र तो और क्या है? यह षड्यंत्र नहीं है तो और क्या है? कल सुबह राज्याभिषेक है। भरत को जानबूझकर ननिहाल भेज दिया, समारोह के लिए बुलाया तक नहीं। कैकेयी का स्वर उग्र हो गया। उन्होंने मंत्रा को डांटते हुए कहा, राम के प्रति मेरा अगाध स्नेह मतलब बहुत ज़्यादा प्रेम। वह मुझे माँ के समान मानते हैं। तुझे इसमें षड्यंत्र दिखाई देता है? इसमें षड्यंत्र नहीं है। राम के बाद भरत ही राजा बनेंगे। राज सर्वदा ज्येष्ठ पुत्र को ही मिलता है। ज्येष्ठ पुत्र मतलब सबसे बड़ा बेटा। सर्वदा मतलब हमेशा। तो राजकाज जो होता है हमेशा सबसे बड़े बेटे को ही मिलता है। ऐसा कौन कह रही है? कैकेयी। मंत्रा पर इस फटकार का कोई प्रभाव नहीं हुआ। उसके लिए यह दशरथ का षड्यंत्र था। वह रानी कैकेयी के पलंग पर बैठ गई। उनके बहुत निकट कैकेयी के चेहरे की ओर देखते हुए उसने कहा, तुम बहुत बोली हो, नादान हो। तुम्हें आसन्न संकट नहीं दिखता। आसन्न मतलब आता हुआ संकट नहीं दिख रहा है। दुख की जगह प्रसन्नता होती है। इस बुद्धि पर किसी को भी तरस आएगा। समझो रानी, राम राजा बने तो तुम कौशल्या की दासी बन जाओगी। भरत राम के दास हो जाएंगे। वह राजा नहीं बनेंगे। राम के बाद अगला राजा राम का पुत्र होगा। अनर्थ को अर्थ समझने की मूर्खता मत करो रानी। राम को राज मिला तो वे भरत को देश निकाला दे देंगे। वे भरत को दंड देंगे। इस तिरस्कार से भरत की रक्षा करो। रानी, कोई ऐसा उपाय करो कि राजगद्दी भरत को मिले और राम को जंगल भेज दिया जाए। ये कौन सलाह दे रही है? मंत्रा। किसको? कैकेयी को। कैकेयी पर मंत्रा की बातों का असर होने लगा। उनका सिर चकरा गया। वह पलंग से उठी तो पांव सीधे नहीं पड़े। आंखों में आंसू थे। मन भारी हो गया। प्रसन्नता की जगह अव्यक्त क्रोध ने ले ली। अव्यक्त क्रोध, ऐसा क्रोध अभी तक जिसको प्रदर्शित नहीं किया गया हो। मंत्रा के तर्कों में उन्हें सच्चाई दिखने लगी। तुम्हारी बात बताओ, मैं क्या करूं? कैकेयी ने आंसू पोंछते हुए मंत्रा से कहा। मंत्रा पलंग से उठी, कैकेयी के पास जाकर खड़ी हो गई। उसने कहा, याद करो रानी, महाराज दशरथ ने तुम्हें 2 वरदान दिए थे। कितने वरदान दिए थे? 2 वरदान। इस लाइन को इम्पोर्टेंट है, इसको पढ़िए क्योंकि चैप्टर का नाम भी 2 वरदान ही है। क्या वरदान दिए थे? आगे देखिए। दशरथ से अपना वचन पूरा करने को कहो। एक से भरत के लिए राजगद्दी मांग लो, दूसरे से राम को 14 वर्ष का वनवास। कैकेयी का चेहरा तमतमाया हुआ था।
उन्हें मंथरा की बात ठीक लगी। उनके मन में एक प्रश्न अब भी था, यह बात दशरथ से कैसे कहें? उन्हें रनिवास बुलाएं या प्रतीक्षा करें, यानी यहाँ या तो रानियों के जो महल हैं वहाँ बुलाया जाए या उनका वेट करें। मंथरा ने कैकेयी के मन की बात भांप ली। उसने कहा, तुम मेले कपड़े पहनकर कोप भवन चली जाओ। महाराज, कोप भवन एक अलग से महल होता था जहाँ पर ये जाने की बात कर रही हैं। महाराज दशरथ आए तो उनकी ओर मत देखो, बात मत करो। तुम उनकी प्रिय रानी हो, तुम्हारा दुख देख नहीं पाएंगे। बस उसी समय तुम उन्हें पिछली बात याद दिलाना, दोनों वचन मांग लेना। देखिए क्या षड्यंत्र रचवा रही है। कौन? मंथरा। किससे? कैकेयी से। मैं ऐसा ही करूँगी, महाराज का षड्यंत्र सफल नहीं होने दूंगी। मंथरा का लक्ष्य पूरा हो गया था। चलते चलते उसने रानी कैकेयी से कहा, राम के लिए 14 वर्ष से कम वनवास मत मांगना। भरत इतने समय में राजकाज संभाल लेंगे। जब तक राम लौटेंगे लोग उन्हें भूल चुके होंगे। अब जल्दी करो रानी, समय बहुत कम है। रानी कैकेयी कोप भवन चली गई। मंथरा रनिवास से निकल गई। दिन भर की गहमा देखिए दिन भर की गहमा गहमी मतलब दिन भर की बातचीत जो हुई थी के बाद महाराज दशरथ को रानियों की याद आई। तुरंत रनिवास की ओर चल पड़े। उन्हें शुभ समाचार देने सबसे पहले वह कैकेयी के कक्ष की ओर मुड़े। कैकेयी वहाँ नहीं थी। प्रतिहारी से पूछा, प्रतिहारी मतलब वही दासी। पता चला कि वे कोप भवन में हैं। दशरथ को चिंता हुई। कैकेयी कोप भवन में? परंतु क्यों? क्या इसलिए कि उन्हें अब तक सूचना नहीं मिली? मैं उसे अवश्य मना लूँगा। कोप भवन एक तरह का विलास करने वाला या दुख प्रकट करने वाला भवन हुआ करता था। कोप मतलब होता ही दुख है। दशरथ कोप भवन का दृश्य देखकर हैरान हो गए। उन्हें कुछ समझ में नहीं आया। कैकेयी जमीन पर लेटी हुई थी, बाल बिखरे हुए, गहने कक्ष में बिखरे हुए, कपड़े मैले। तुम्हें क्या दुख है? क्या हुआ है तुम्हें? मुझे बताओ, अवश्य अस्वस्थ हो। राज अस्वस्थ मतलब बीमार हो क्या? राजवैद्य को बुलाऊं? दशरथ ने कई सवाल पूछे। कोई उत्तर नहीं मिला। कैकेयी रोती रही। तुम मेरी सबसे प्रिय रानी हो, मैं तुम्हें प्रसन्न देखना चाहता हूँ। तुम्हारी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी, धरती आसमान एक कर सकता हूँ। दशरथ ने कैकेयी को मनाने का बहुत प्रयास किया। उत्तर उन्हें फिर भी नहीं मिला। दशरथ भी भूमि पर बैठ गए, विनती करते रहे। हाँ, मैं बीमार हूँ, कैकेयी ने कहा। मैं अपनी बीमारी के संबंध में आपको बताऊंगी, लेकिन पहले आप एक वचन दें। क्या वचन मांगती हैं? मैं जो मांगूं उसे पूरा करेंगे। राजा ने तत्काल हामी भर दी। कहा, मैं राम की सौगंध खाकर कहता हूँ, तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूँगा। अब देखिए फंस गए हैं राजा दशरथ। किसके जाल में? कैकेयी के जाल में। किसकी वजह से? मंथरा की वजह से। महाराज दशरथ ने राम की सौगंध ली तो कैकेयी उठकर बैठ गई। आप मुझे वे दोनों वरदान दीजिए जिसका संकल्प आपने वर्षों पहले रणभूमि में लिया था। महाराज दशरथ ने हामी भरी। कल सुबह राज्याभिषेक भरत का हो, राम का नहीं। पहला वरदान। कैकेयी ने कहा। दशरथ भौचक रह गए। भौचक मतलब एकदम से भौहें खुली हुई रह गई। उन पर वज्रपात सा होना, वज्रपात सा हुआ। वज्रपात मतलब जिस तरह से किसी वज्र प्रहार कर दिया हो किसी खंजर से। थोड़ा रुक कर कैकेयी बोली, राम को 14 वर्ष का वनवास हो। दूसरा वचन था ये उसका। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग कहानी चल रही है। दशरथ का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। अवाक रह गए। अवाक मतलब हक्के बक्के रह गए। बिना बोले कुछ मुंह में से कुछ भी आवाज़ नहीं निकली। सिर चकराने लगा। वे मूर्छित होकर गिर पड़े। मूर्छित मतलब बेहोश होकर गिर पड़े। कुछ देर में राजा को होश आया। कैकेयी की ओर देखा, बड़े कातर भाव से बोले, यह तुम क्या कह रही हो? मुझे विश्वास नहीं होता कि मैंने सही सुना है। कैकेयी अड़ी रही। दशरथ कैकेयी की मांग को अस्वीकार करते रहे, अनर्थ बताते रहे। तब कैकेयी
ने अंतिम हथियार चलाया। अपने वचन से पीछे हटना रघुकुल का अनादर है। आप चाहे तो ऐसा कर सकते हैं, पर तब आप दुनिया को मुंह दिखाने योग्य नहीं रहेंगे। ये धमका रही है उनको, दुनिया का डर दिखा रही है राजा दशरथ को कई। रही मेरी बात, आप वरदान नहीं देंगे तो मैं विष पीकर आत्महत्या कर लूँगी। यह कलंक आपके माथे होगा। देखिए कितना धमका रही है उन्हें। राजा दशरथ यह सुन नहीं सके, दोबारा बेहोश हो गए। एक बार बेहोश हो गए, फिर दोबारा से बेहोश हो गए। रात भर बेसुध पड़े रहे और उनको पूरी रात बिना सुध के पड़े रहे। कुछ याद नहीं रहा। बीच बीच में होश आता, वह कई को समझाते, गिड़गिड़ाते, धमकाते, डरा भी रहे हैं, धमका भी रहे हैं, पर कई टस से मस नहीं हुई। टस से मस मतलब उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सारी बात इसी तरह, सारी रात इसी तरह बीत गई। तो ये आपका चैप्टर था, 2 वरदान। मुझे उम्मीद है आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा, कहानी को बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से सुना होगा। इसके क्वेश्चन आंसर्स यही हैं कि आप बहुत अच्छे से इसको पढ़े होंगे। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों में। नया चैनल है और जैसे जैसे आप इसको सब्सक्राइब करोगे, दोस्तों में फैलाओगे, तो एक बड़ा चैनल बन के उभर सकता है। धन्यवाद।